तो आज कृतिका के चैप्टर 3 में हैं जिसका नाम है कि मैं क्यों लिखता हूँ। पहले तो मैं अपने सुपर स्टडी पर आपको स्वागत करती हूँ। मेरा कंटेंट थोड़ा भी आपको एग्ज़ाम में हेल्प लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। मैं क्यों लिखता हूँ इस कविता का नाम है और इनके लेखक क्या हैं, तो अगय जी इनके लेखक हैं। तो देखते हैं कि अगय जी का पूरा नाम क्या है। कि तो सचिंदानंद हीरानंद वात्सल्य जो है अगय जी का पूरा नाम है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर इलाके में सन 1911 में अगय जी का जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में हुई। मैं पूरा टिक लगाती हूँ, ऐसे नहीं समझ में। प्रारंभिक शिक्षा अगर आपसे पूछा जाए अगय जी का जो प्रारंभिक शिक्षा पूछा जाए तो कहाँ हुआ, तो जम्मू कश्मीर में हुआ। उन्हें बीएससी किया है लाहौर से क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अगय जी को जेल भी जाना पड़ा। तो याद रखें कहाँ जन्म लिए हैं, तो कुशीनगर में जन्म लिए हैं जहाँ बुद्ध क्या बोलते हैं महात्मा बुद्ध का महानिर्माण हुआ था। देवरिया जिले के कसिया में कुशीनगर के इलाके में जन्म लिए हैं 1911 में। सचिंदानंद हीरानंद वात्सल्य अगय कब जन्म लिए, तो 1911 में। इसके साहित्य और पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अगय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने अनेक नौकरियां की और छोड़ी। आज़ादी के बाद हिंदी कविता पर अगय का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने निबंध, कहानी, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, उपन्यास आदि विधाओं की भी लेखन किया है। और देखते हैं कि इस कविता से संबंधित हम प्रश्न को देख लेंगे। कविता पढ़ने से अच्छा कि हम प्रश्नों को देखें। कि इससे संक्षिप्त वाक्यांश में बांधना आसान नहीं है। किसे बांधना है, जीवन के जो आंतरिक अनुभव हैं उन्हें बांधना आसान नहीं है। लेखक किन बिंदुओं को छूना या स्पर्श करना चाहता है, तो केवल उन बिंदुओं को जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो, उन बिंदुओं को लेखक छूना चाहता है। ठीक है। लेखक स्वयं किस लिए लिखता है, लेखक स्वयं अपनी आंतरिक विविधता से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता है। लेखक जो है अपनी आंतरिक विविधता से मुक्त होने के लिए लिखता है। ऐसा अगय जी के बारे में कहा गया है। सभी लेखक कृतिकार क्यों नहीं होते हैं, तो क्योंकि कृतिकार वही होते हैं जो अपनी कृति को समाज को कुछ दे। कृतिकार उन्हें कहते हैं जो अपनी लेखनी से समाज को कुछ दे, उन्हें कृतिकार कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, लेखक के सामने कौन सी विशेषता होती है, संपादक की आग्रह की, प्रकाशन के तगाजे की तथा आर्थिक आवश्यकता होती है लेखक के पास। फिर देखते हैं कि लेखक कृतिकार की दिशा क्या महत्व है, कृतिकार की किस दिशा का महत्व है, तो स्वभाव और आत्मा अनुसार का लेखक की कृतिकार का महत्व है। कृतिकार वास्तव में किसके प्रति समर्पित नहीं होता, तो बाहरी दबाव के प्रति समर्पित नहीं होता। कृतिकार जो है सिर्फ अपने विषय में लिखता है, उनको बाहरी दबाव से कोई मतलब नहीं होता। वो अपने स्वभाव की बातों को, अपने आंतरिक विशेषता के बारे में लिखता है। कौन लोग बाहरी दबाव के बिना लिख सकते हैं, तो जो असली लोग होते हैं, बाहरी दबाव के बिना लिख सकते हैं, तो जो आलसी लोग होते हैं वो बाहरी दबाव के बिना लिख सकते हैं। लेखक के सामने क्या बखाना बड़ा कठिन है, तो अपनी भीतरी जो विविधता है उसको बताना बड़ा कठिन है। लेखक को किनका पुस्तकीय ज्ञान था, तो रेडियोधर्मी तत्व तथा रेडियो सक्रियता के प्रभाव का उन्हें ज्ञान था। लेखक ने कहाँ पर गिरे अणुबमों के बारे में समाचार पत्र में पढ़ा, तो हिरोशिमा में पर जो गिरे थे उनके बारे में समाचार पत्र में पढ़ा। फिर देखते हैं कि लेखक के हिरोशिमा में क्या देखा लेखक ने, तो वो अस्पताल देखा जहाँ पे रेडियो पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट झेल रहे थे। उनकी विभूति जो है किसके सहारे सत्य और आत्मसात कर दी गई, तो संवेदना और कल्पना के साथ। लेखक का अनुभूति कब बन गया, जब वे एक जले हुए पत्थर पर अंकित मानव की छाया देखते हैं, तब उनका जो अनुभव था अनुभूति बन गया। लेखक हिरोशिमा की कविता कब लिखी है, तो भारत लौटते हुए ट्रेन में बैठे बैठे ने उन्होंने हिरोशिमा पर पुस्तक लिखी थी। प्रस्तुत का क्या होता है, तो उत्पन्न होता है। आपको पता होगा कि ये कहानी जो अगय जी हिरोशिमा, आप जानते हैं कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था, वहाँ जब दर्शन करने गए तो वहाँ से आते समय, ट्रेन में आते समय वहाँ के पूरा चित्र को लिखते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन में देखें कि वहाँ पे क्या लिखे थे, वहाँ से उन्होंने क्या अनुभव किया, तो हम लोग क्वेश्चन में देखें कि रेडियो तत्वों और रेडियो का प्रभाव था हिरोशिमा पर, उन्होंने अणु बम के बारे में समाचार में पढ़ा था। ये सब क्वेश्चन उठ सकता है। तो आपको याद रखेंगे कि उनके संवेदना कल्पना के सहारे वहाँ पे देखें। फिर भारत लौटते हुए गाड़ी में आए तो कविता को लिखें। तो यही मेन टॉपिक है, और आप अगर याद रखना चाहेंगे तो याद रखेंगे, यही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।